पिछले जमाने का जिक्र है। किसी गांव में एक गरीब मोची रहता था जो गैर शादीशुदा था। वो दिन भर जूते सिलता और जो थोड़े पैसे मिलते उनसे मुश्किल से अपना पेट भरता था। इसीलिए शादी का सोचा भी नहीं था। एक दिन उसका खिचड़ी खाने का दिल चाहा जो उसने कई दिन से नहीं खाई थी। चुनाचे बाजार से चावल और मूंग की दाल ले आया और शौक से खिचड़ी पका ली। जब तैयार हो गई तो एक बड़ी थाली में डालकर ठंडा होने के लिए रख दी और सोचा कि जब तक खिचड़ी ठंडी होती है तब तक सिले हुए जूते वापस कराता हूँ। खिचड़ी वहीं छोड़कर वो जूते देने चला गया। इत्तेफाक से जंगल से घूमता एक गीदड़ वहां आ निकला। मोची का घर खाली देखकर अंदर घुस गया और सामने गरम गरम खिचड़ी देखकर भूखा गीदड़ फौरन खाने लग गया। अभी पूरी खिचड़ी खत्म भी नहीं हुई थी कि मोची वापस आ गया। देखा कि गीदड़ खिचड़ी खा रहा है तो फौरन दरवाजा बंद कर दिया, रस्सी से गीदड़ को बांध दिया और मोटा डंडा उठाकर पिटाई शुरू कर दी। रात इसी तरह गुजर गई। सुबह जब मोची काम पर गया तो गीदड़ ने सोचा कि अब भागने का मौका है और एक चाल सोची। उसने अपने आप को और ज्यादा रस्सी में जकड़ लिया और जोर जोर से चीखने लगा जैसे साथियों को बुला रहा हो। जंगल करीब था, दूसरे गीदड़ चीखने लगे। उनमें से एक उसका दोस्त आवाज पहचानकर मोची के घर पहुंच गया। अंदर देखा तो दोस्त रस्सी में बंधा हुआ था और पिटाई की वजह से मोटा ताजा लग रहा था। दोस्त ने पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो यहाँ? बंधा हुआ गीदड़ मुस्कुराते हुए बोला, हम तो यहाँ ऐश कर रहे हैं। ये आदमी रोज मुझे हलवा पूरी खिलाता है, इसीलिए बांध कर रखा है कि मैं भाग न जाऊं। दोस्त लालच में आ गया। बंधे गीदड़ ने कहा, तुम मेरी रस्सी खोल दो और मेरी जगह बंध जाओ, 2-4 दिन में तुम भी मेरे जैसे मोटा ताजा हो जाओगे। दोस्त मान गया, रस्सी खोल दी और खुद बंध गया। असल गीदड़ भाग गया। जब मोची वापस आया तो बिना पहचाने दूसरे गीदड़ को पीटना शुरू कर दिया। गीदड़ ने बताया कि उसने खिचड़ी नहीं खाई, लेकिन मोची ने यकीन नहीं किया। आखिर गीदड़ ने कहा, अगर मुझे आजाद कर दो तो मैं तुम्हारी शादी बादशाह की बेटी से करवा दूंगा। मोची हैरान रह गया, लेकिन यकीन करके गीदड़ को छोड़ दिया। गीदड़ ने दरिया पार जाकर इंसानी रूप इख्तियार किया और बादशाह के दरबार में इल्ची बनकर गया। उसने चालाकी से रिश्ता तय करवा दिया। फिर धोबी के कपड़े और रुई के गद्दे दरिया के किनारे फैलाकर ऐसा मंजर बना दिया जैसे शाही बारात आ रही हो। आखिर मोची को शाही इज्जत के साथ महल लाया गया और शहजादी से शादी कर दी गई। शादी के बाद गीदड़ ने कहा, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, अब मुझे जाने दो, और वो अपने असल रूप में जंगल वापस चला गया। शादी के बाद बादशाह को सच पता चल गया, मगर उसने देखा कि मोची मेहनतकश और ईमानदार है। बादशाह ने कहा, झूठ से मिला रिश्ता गलत था, लेकिन तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने तुम्हें इस लायक बना दिया, और मोची को अपने दरबार में काम दे दिया। मॉरल, झूठ से कुछ हासिल हो भी जाए, लेकिन असली इज्जत मेहनत और ईमानदारी से मिलती है।